नमस्कार मित्रों, हमारी यूट्यूब चैनल विनायक नर्सरी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अभी मानसून का मौसम है, बारिश आ रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। हर साल की तुलना में पिछले 2-3 सालों में हमने देखा बहुत अच्छी बारिश हुई जयपुर में। इस बार मानसून कम है, बारिश कम है, पर फिर भी जो किसान भाई या जो मित्र बागवानी करना चाहते हैं, अपने फल फ्रूट के पौधे लगाना चाहते हैं, कोई गार्डन डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा मौसम है। ये जो जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना होता है, ये प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा मौसम है। उसमें सबसे बेहतर और अच्छा माना जाता है बारिश का मौसम, जैसे जुलाई और अगस्त का। इन दोनों महीनों में हमारे यहाँ अच्छी बारिश की संभावना रहती है। तो अब रही बात कि हम पौधे तो लगाएं, पर पौधे कैसे लगाएं, कहाँ से पौधे खरीदें, इन सारे बारे में तो आज बात करते हैं। हमें फ्रूट प्लांट लगाना है तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम ग्राफ्टेड प्लांट यूज़ करें और किसी रेपुटेड नर्सरी से लें, ताकि हमें पौधे की अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे मिल सके। ये तो हो गया पौधे की लिए। और हर तरीके के, जैसे हम कई जगह हमें मन में ये रहता है कि यहाँ ये पौधे नहीं चलेंगे। यहाँ जो लोग छोटी बागवानी, जैसे कि अपने लिए कोई फल फ्रूट के बाग तैयार करना चाहते हैं, तो हमारा निवेदन है कि मैं कहूँगा हर वैरायटी के 2-2 पौधे आप कम से कम लगाएं। एक तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि हमारे यहाँ के क्लाइमेट में, हमारे यहाँ की मिट्टी में, पानी में किस तरह के पौधे ज़्यादा अच्छे डेवलप कर रहे हैं। इसकी नॉलेज होगी तो आगे के लिए हमें अच्छा रहेगा कि हम उसको बड़े स्केल पे कर पाएंगे अगर हमें ज़रूरत हो तो। अगर हमारे सारे पौधे चल जाते हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास में हर तरीके के फ्रूट ताज़े और शुद्ध मिलने लगेंगे। हम उसे अपने बाग से तोड़ के खाने के लिए हमारे पास उपलब्ध होगा। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप पौधे लगाएं। अब पौधे लगाने की तरीके की बात में करें तो जो बड़े प्लांट होते हैं, जैसे आम हुआ, जामुन हुआ, तो इस तरीके के कटहल है, इस तरीके के जो बड़े पेड़ होने वाले हैं, इवन चीकू का पेड़ भी काफ़ी बड़ा होता है ना। तो उनके लिए हम जो प्लांट लगाने जाते हैं खेतों में, तो किसान भाई से मैं कहूँगा कि उनकी दूरी कम से कम 6 मीटर का डिस्टेंस तो रखें, प्लांट टू प्लांट, और रो टू रो भी 6 से 7 मीटर के डिस्टेंस पे आप लगाएं। जो बड़े प्लांट हैं, जैसे आम, मैंने नाम लिया अभी, आम, अमरूद, चीकू, लीची, ये जामुन, कटहल, है ना। और जो छोटे प्लांट हैं, सब टाइप के जो होते हैं, जैसे करौदा हुआ, नींबू हुआ, अनार हुआ, इनके लिए भी हम 3 से 4 मीटर का डिस्टेंस रखते हैं प्लांट टू प्लांट। तो ये तो डिस्टेंस की बात हुई। अब पौधे को लगाने के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो ये है कि हम खड्डा जो डिगिंग करते हैं, खड्डा तैयार करते हैं, उसको 1.5 बाई 1.5 का खड्डा फ्रूट प्लांट के तैयार करें, ताकि आसपास की मिट्टी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि मिट्टी काफ़ी पुरानी रहती है, ज़मीन हार्ड हो जाती है, तो उसमें हमारे प्लांट की जो रूट है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते। तो उसके लिए 1.5 बाई 1.5 का खड्डा खोदना बहुत ज़रूरी है। और 1.5 बाई 1.5 के खड्डे के अंदर हम पर प्लांट कम से कम 10 किलो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद, गाय का गोबर हो, भैंस का गोबर हो, जो मिक्स सड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि कच्चा आप लेते हैं तो वो ख़राब होने का चांस रहता है। अब उसमें कीड़े भी लग सकते हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हमें सड़ी हुई गोबर लें, जो काली हो जाती है सड़ने के बाद में, 6 महीना साल भर पुरानी हो, और या फिर वर्मी कंपोस्ट लें, तो हमारा प्लांट जो है, और फिर उसमें मिट्टी में अच्छे से मिक्स करके और उस प्लांट में लगाएं। खड्डा प्लांटिंग के 3 से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले खोद के रखें, ताकि सनलाइट पूरी पड़े उस पर, और सूर्य के प्रकाश से वो मिट्टी थोड़ी जो है, जो हमने खड्डा तैयार किया, वो मिट्टी फर्टाइल हो जाए, और उसके बाद से आप ट्रांसप्लांट करें। ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे प्रॉपर तरीके से उसको जो है ना, मिट्टी को दबा करके और पानी देवें, और साथ में दीमक की दवा, क्योंकि हमारे आसपास में देखेंगे ज़्यादातर जो है ना, ज़मीन में दीमक का जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। उससे बहुत सारे प्लांट्स जो है ख़राब होते रहते हैं। तो साथ में ही प्लांटिंग के टाइम पे दीमक का दवा जो है काम में लें। उसके लिए क्लोरोपाइरिफास जो आता है, इसको काम में ले, अलग अलग कंपनियों के होते हैं, या फिर अच्छी कंपनी जाते हैं तो आप बायर कंपनी की दवा भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी कॉस्टली होता है पर बहुत इफेक्टिव है। अब ये तो हो गया प्लांटिंग की बात। ध्यान में रखें डिस्टेंस का, क्वालिटी प्रोडक्ट, पौधा खरीदे वो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, अच्छी नर्सरी से, और ग्राफ्टेड प्लांट लें। डिस्टेंस पूरा ध्यान रखें और अच्छे से प्लांटिंग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, किसान भाइयों तक हमारा मैसेज आए और प्लांटिंग को सही तरीके से करके इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।